नीतीश कुमार कहां हैं? हमारे सहयोगी पटना से साकेत जुड़ रहे हैं इस वक्त। साकेत, बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार कहां हैं? ना एक ट्वीट पर बधाई दी है, ना कोई बयान दिया है। दिन में पता चला कि वो सो रहे थे शायद जब चौधरी जी उनसे मिलने गए, सम्राट चौधरी। कहां है नीतीश कुमार? देखिए, नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री आवास में ही है। आज दोपहर एक बार सम्राट चौधरी जब उनसे मिलने पहुंचे थे तो उस समय नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन दूसरी बार फिर से सम्राट चौधरी वहां पर पहुंचे एक अन्य मार्ग, और वहां घंटों, 1 घंटे से अधिक मुलाकात जो है वो दोनों नेताओं के बीच में हुई। उस दौरान विजय चौधरी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, नीतीश कुमार के करीबी हैं, संजय झा, ये तमाम लोग जेडीयू के तरफ से भी मौजूद थे और तमाम बिंदु पर वहां पर बात हुई। और जो हमें जानकारी मिल रही है सोर्स के हिसाब से, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी नीतीश कुमार की बात कराई गई और उसके बाद ये तमाम चीज़ें साफ हो गई कि कल सुबह 10:30 बजे के आसपास का समय बताया जा रहा है जब नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे। कल एनडीए की बैठक में वो शामिल होंगे और इससे पहले चिराग पासवान ने अपनी सहमति दे ही दी है। उन्होंने कहा है कि ये गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री हमारे तीसरी बार शपथ ले रहे हैं। जीतन राम मांझी ने कह दिया है। साकेत, यानी नीतीश कुमार के पलटने की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही गया से दिल्ली के लिए? देखिए, ऐसी कोई स्थिति अभी फिलहाल नहीं दिख रही है क्योंकि जेडीयू के नेताओं से हमारी लगातार बात हो रही है और उनके तरफ से भी कोई इस तरह के संकेत नहीं है। क्योंकि आप देखिए, जब लोकसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे की भी बात थी उस समय भी नीतीश कुमार का पूरा सम्मान रखा गया। जो 16 सिटिंग सीटें थी नीतीश कुमार की, वो तमाम सीटें जो है वो नीतीश कुमार को दी गई। इसके अलावा नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह से जेडीयू के जितने भी कैंडिडेट थे वहां पर प्रधानमंत्री खुद जाकर सभा किए, वहां पर रैलियां की उन्होंने। पूरी पार्टी, पूरी बीजेपी की तरफ से बैकअप जो था वो जेडीयू के कैंडिडेट को मिला था उन सीटों पर और उसी का नतीजा है कि इस तरह से जीत मिली है। जेडीयू के तमाम नेता ये बात कह भी रहे हैं कि ये जो जीत है ये नीतीश कुमार की ही जीत नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और नीतीश कुमार की बिहार में जो नेतृत्व है उसकी जीत है। तो ऐसे में जेडीयू इस बात को समझ रही है कि ये जो भी जीत मिली है और जो भी समर्थन। जी ठीक है साकेत, यानी अभी जेडीयू भी एनडीए में है, टीडीपी तो है ही है और ये भी हमने आपको आंकड़ों में बता दिया कि दोनों के अलग अलग जो है एनडीए से अलग होने का कोई मतलब नहीं। साथ में भी अलग हो जाएं तो भी इंडी गठबंधन का नंबर पूरा नहीं होता, उनको कुछ और लोगों की जरूरत पड़ेगी। यानी अभी नरेंद्र मोदी को कोई खतरा दिख नहीं रहा। हाँ, बार्गेनिंग पावर इन लोगों की कितनी होगी ये भी इस बात से कम हो जाती है कि अकेले ये छोड़ के चले जाएं तो मामला जो है वो बिगड़ता नहीं है नरेंद्र मोदी के लिए। बहुत से लोगों के मन में यह भी सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी गठबंधन वाली सरकार को भी उतनी मजबूती से चला पाएंगे जैसे वो 10 साल से चला रहे हैं। इस बार पीएम मोदी को यूपीए की तरह या 90 के दशक में चलने वाली गठबंधन की सरकारों की तरह सरकार चलानी पड़ सकती है। गठबंधन की सरकार में मंत्रिमंडल तय करते हुए अब पीएम मोदी को सहयोगियों का भी ख्याल रखना होगा। पहले तो मंत्रिमंडल में कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं, पीएम मोदी को फ्री हैंड था। गठबंधन के दलों की तरफ से कोई बड़ा प्रेशर नहीं होता था। गठबंधन की सरकार में नरेंद्र मोदी को बड़े फैसले लेने से पहले अपने गठबंधन के सहयोगियों से चर्चा करनी होगी और अगर बात नहीं बनी तो बड़े फैसलों पर स्टे लगने का खतरा होगा। यानी तीसरे टर्म में यूसीसी, एनआरसी, वन नेशन वन इलेक्शन जैसे फैसले बैकसीट पर जा सकते हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी ने अभी कहा कि तीसरे टर्म में बड़े फैसले होंगे, यह मोदी की गारंटी है। लोकसभा में विपक्ष की संख्या बढ़ जाएगी जिससे मोदी सरकार के सामने कई अहम बिल पास कराना बहुत आसान नहीं रह जाएगा। देश के विकास के लिए नरेंद्र मोदी कड़े और बड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब ऐसा करना उनके लिए बहुत आसान नहीं होगा। देश में स्थिर सरकार से विकास को गति मिलती है, हो सकता है अब देश की विकास की गति पर भी असर पड़े। एक तरफ इंडी गठबंधन जोड़ तोड़ की फिराक में और दूसरी तरफ यह नैरेटिव बना रहा है कि नरेंद्र मोदी की तो खुद की सीटें कम हो गई, इसलिए यह नरेंद्र मोदी की जीत ही नहीं है बल्कि नरेंद्र मोदी की हार है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर ममता बनर्जी और शिवसेना तक सभी यही बात कर रहे हैं। इन नेताओं को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि क्यों 2024 की जीत नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी जीत है और इस जीत को क्यों कम नहीं आंकना चाहिए। The main thing that this election has said, the country has unanimously and clearly stated, we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country. We do not like the way they have run this country. सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनीतिक और
नैतिक हार है। जो व्यक्ति बार बार अपने नाम से ही हर जगह वोट मांगते थे, उनकी ये बहुत बड़ी हार है और नैतिक दृष्टि से ये तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अयोध्या में बीजेपी हार गई, फैजाबाद बीजेपी हार गई, जहां इतना बड़ा इवेंट किया था मोदी जी ने, ध्यान 14 दिन का व्रत किया, कल ध्यान किया, देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को नकारा है, मोदी को फेयरवेल दिया है, मोदी जी को बस हो गया। नरेंद्र मोदी को इन 37 दलों के मिलाकर जितनी सीटें उससे ज्यादा सीटें अकेले आई हैं, लेकिन देश ने नरेंद्र मोदी को फेयरवेल दे दिया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की 50 सीट कम हो गई है, 60 सीट, इसलिए देश ने कह दिया कि मोदी शाह को देश नहीं देखना चाहता। यूपीए जब सेकेंड टर्म में हारी थी तो 200 कुछ सीट से घट के 44 पर आ गए थे ये लोग। तब देश ने नहीं कहा था कि गांधी परिवार को नहीं देखना चाहता हूं। ये लोग नैरेटिव देखिए कैसे बनाते हैं कि 240 वाला फेल हो गया है और ये 100 सीट लाके पास हो गए। जो लोग सिर्फ नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सीटें देख रहे हैं और इन सीटों के हिसाब से नरेंद्र मोदी की हार बता रहे हैं, वो इन बातों को भूल रहे हैं कि 10 साल के शासन के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। आप सोचिए ना भाई, नेहरू जी के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो तीसरी बार लगातार पीएम बना हो। आप सोचिए 10 साल के बाद कैसे सत्ता परिवर्तन हो जाता है। यहां तीसरी बार पीएम बन रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं इनकी सीटें 50 कैसे घट गई। यह नरेंद्र मोदी की लीडरशिप है जिसने 10 साल बाद भी बीजेपी को कांग्रेस से डबल से ज्यादा सीटें दिलाई हैं।